अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक हैं। ये है जी नाश्ते का टाइम। नाश्ते में मैंने बनाया था अपने लिए ऑमलेट, एक स्लाइस मैंने लिया है, साथ में मैंने थोड़ी थोड़ी चाय ली है। हस्बैंड जी दालीम मैंने बनाया था, दालीम वो इंजॉय कर रहे हैं विद लवाजमात। मैं उनकी ये चीज़ों को कहती हूँ लवाजमात। तो खैर यहाँ पर बच्चों के लिए भी पराठा बनाया था और दालीम। मैंने सोचा कि पराठे के साथ ये खा लेती हैं ज़ैनब फातिमा, उनको दाल चने ऐसी चीज़ें वो खा लेती हैं। तो बस अभी हम कर रहे थे नाश्ता। नाश्ते के बाद करेंगे अपनी रूटीन के काम जो भी होंगे, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। ईज़ा मैडम जो हैं वो बैठी हुई हैं यहाँ पर। ईज़ा को भी फ्लू वगैरह हुआ है, तो इसका दिल नहीं करता कुछ खाने को अभी फ़िलहाल, तो बस इसलिए उसको रिक्वेस्ट ही करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ खा ले। और ये रही मैं उठी हूँ सुबह, थोड़ी फ़्रेश हुई। उसके बाद जावियार जो है ना आजकल बड़े मुझे तंग करते हैं, कहते हैं बस हर वक्त लेके बैठे रहो। तो दिन जो है बड़ा अच्छा था, लेकिन धूप नहीं ऐसे अभी निकली। जिस दिन से हम लाहौर से आए हैं, मेरा ख्याल है ये पहला दिन है कि धूप नहीं निकली। और जावियार जो है ना जब से बीमार हुआ है तब से ये ना थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया और कहता है कि हर वक्त लेके बैठे रहो। खैर कमरे की कुछ ऐसी हालत है, रात को हम आए थे मॉल से, तो फिर हम लोग ऐसे ही कपड़े बच्चों के मैंने उतारे, उनको मैंने दूसरे थोड़े रिलैक्स कपड़े पहनाए। उसके बाद हम लोग सो गए थे, बच्चों को दूध शूध दिया। तो अभी सुबह उठे थे, फ़ौरन उठते ही नाश्ता बनाया। और अभी कमरे की ये हालत है, इसको दुरुस्त करूँगी और जो सुंबल है वो आ जाएगी। लेकिन ये कि उसके आने से पहले मुझे ये होता है कि मैं अपनी सुपरविजन में ज़रा चीज़ें दुरुस्त कर लूँ। कोई चीज़ों पर नज़र पड़ जाती है, जैसे ड्रॉर्स वगैरह नज़र आ जाते हैं, उनकी क्लीनिंग तो नहीं होने वाली। अभी मैंने घर की डीप क्लीनिंग शुरू करनी है। बड़े दिन हो गए रिलैक्स होके, पहले बीमार हो गया था जावियार, जैसे ही हम लोग और से आए थे बीमार हो गया था। फिर ईज़ा भी थोड़ी लाइक इसी तरह चल रही थी। उसके बाद ज़ैनब फातिमा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इस तरह ना काफ़ी देर से मेरे सर का भी इशू था। अब अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो रही हैं। तो मैंने सोचा है कि अब मैं ना डीप क्लीनिंग शुरू करूँ। विंडोज़ मैंने साफ़ करनी मेरी नज़र पड़ती है, थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं जाले लगे हुए हैं, डस्ट काफ़ी विंडोज़ में हुई है। तो इस तरह मैं सोच रही हूँ कि अब ना थोड़ी हिम्मत करूँ और क्लीनिंग करूँ। मौसम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है, और बाकी है कि मौसम तो अब ऐसा ही रहेगा, लेकिन एक दफ़ा ना आप क्लीनिंग कर ही लेनी चाहिए। खैर आज तो मैं रूटीन की ही क्लीनिंग करूँगी। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मैं दूसरी डीप क्लीनिंग करूँगी, और वो जब भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा कबर्ड में ना कुछ फ़िज़ूल कपड़े पड़े हुए हैं जो मैं पहन ही नहीं रही। उनको मैंने निकालना है, सिर्फ वो कपड़े रखने हैं क्योंकि मेरी नज़र ही नहीं पड़ती। कैबिन इतना भरा हुआ है कि एक एक लेयर पीछे एक एक लेयर आगे है, तो पिछले कपड़ों पर नज़र ही नहीं पड़ती। तो अब मैं वो कपड़े निकाल के रखूँगी जो मैंने पहनने हैं, जो मुझे अभी पूरे आ रहे हैं या मैं समझती हूँ वो पहनने चाहिए, वो पहनूँगी। बाकी सारे मैं ना ऊपर रखूँगी एक जगह बांध कर। उसके बाद जावियार के भी कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे छोटे छोटे लग रहे हैं, या कईयों के गले तंग हैं, या कोई भी जिसके साथ इशू है उसके कपड़े भी अब छांटी करती हूँ। तो उसके कपड़े भी बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स में। तो अब कोशिश करूँगी कि उनको भी निकाल के वही सिर्फ कपड़े रखूँ जो पहनने हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब भी वो चीज़ें सॉर्ट करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं आ गई थी दूसरे रूम में, बच्चों के रूम में। अपना रूम मैंने क्लीन आलमोस्ट कर लिया था, सिर्फ मैंने बेड नहीं बनाया था क्योंकि जावियार जो है ना वहाँ पे लेटे हुए थे, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि अभी बिल्कुल नहीं हिलाऊँ कंबल शंबल को, तो मैं फिर बच्चों के रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर भी कुछ टॉयज़ वगैरह बिखरे हुए थे, ईज़ा खेल रही थी कालीन के साथ, तो वो रखने थे। बच्चों के बैग्स वगैरह बिखरे हुए थे, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी मैंने क्लीन करनी थी। आज ऑफ कोर्स संडे था, तो ये संडे का व्लॉग है। हम लोग गए थे रात में कल मॉल, तो वहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। आज हमारा है जी प्रोग्राम घर में बारबेक्यू करने का, वो आगे चल के आपको उसकी मैरिनेशन वगैरह भी दिखाऊंगी और बारबेक्यू भी बताऊंगी कैसे किया। तो पहले सोचा कि क्लीनिंग वगैरह कर लूँ अच्छे से। जो मैंने चिकन है वो डीफ्रोस्ट होने के लिए निकाला हुआ था बाहर, तो जितनी देर में क्लीनिंग वगैरह होगी, नाश्ते से फारिग हुए थे, उतनी देर में ये है कि जो चिकन है ना वो हमारा डीफ्रोस्ट हो जाएगा, बाकी काम हो जाएंगे। तो फिर ये है कि हमारा जो मसाला है मैरिनेशन करनी है मैंने, वो भी हो जाएंगी। और खाना आज मैंने ऐसे नहीं बनाना था क्योंकि कल मैंने दालीम बनाया था, तो दालीम तो कल ऐसे किसी ने नहीं खाया, हम मॉल ही चले गए थे और वहीं से खाना खा लिया था। तो फिर आज सुबह नाश्ते में खाया है, दोपहर में खाएंगे, उसके बाद फिर रात में बारबेक्यू करेंगे। बस बिस्तर वगैरह सारे समेटे मैंने, और ये है जी फाइनल लुक रूम की। अभी ये है कि स्वीपिंग होनी है, मोपिंग होनी है, तो वो जब सुंबल आएंगी तो फिर वो कर लेंगी। बाकी ये कि मैंने अपना काम कर लिया है, चीज़ें वगैरह समेट ली हैं, सारी प्रॉपर प्लेस पर रख ली हैं।
अपने रूम का मैंने बताया था कि ज़ावियार लेटे हुए थे, तो इसलिए बेड तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन बाकी चीज़ें जो थी कोर्ट में, जो जो हमारा मेरे रूम का गंद होता है ना, वो मैं कोर्ट में रख देती हूँ, बच्चे भी यहीं पे रख देते हैं बस, क्योंकि ये ऐसे ज़ावियार रात में इसमें सोता तो है नहीं ना, इज़ा सोती है रात में, वो दोनों हमारे साथ सोते हैं, इस वजह से फिर ये कोर्ट जो है ना चीज़ें रखने के काम आता है। खैर फिर सुंबल आ गई थी, उन्होंने स्वीपिंग एंड मोपिंग कर दी थी घर की, अब अल्लाह का शुक्र है नीट एंड क्लीन हालत हो गई थी। फिर मैंने ज़ावियार उठ गया था तो फिर मैंने बिस्तर भी बना दिया था, तो उसको कोर्ट पे लिटा दिया। कोशिश मेरी ये होती है दिन में ये कोर्ट में लेटें, क्योंकि ऊपर इसका टॉय भी लगा हुआ है, तो मैं म्यूज़िक वगैरह प्ले करके, मतलब जो उसके टॉय के साथ ही है वो दे देती हूँ, तो वो काफ़ी देर तक उसका टाइम गुजर जाता है। और इज़ा जो है वो यहाँ पर लेटी हुई थी, ज़ावियार को मैंने कोर्ट में लिटाया हुआ था। तो बाकी ये कि अल्लाह का शुक्र है घर जो है ना नीट एंड क्लीन हो गया है। और ज़ैनब फ़ातिमा जो हैं टीवी लाउंज में बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी, खा पी रही थी, कुछ ना कुछ इनकी स्नैकिंग वगैरह चलती रहती है। नाश्ता इन्होंने कर लिया था, उसके बाद फिर इनको भूख लग गई थी, अभी तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। तो ज़ैनब कही थी कि उनको नूडल्स बना दें। ज़ैनब और ईज़ा जो है ना हमारे घर में नूडल्स खाते हैं, और मैं इनको डेली नहीं बना के देती, कभी कभी मैं ना वीक में 1 या 2 दफ़ा बना देती हूँ, या उस टाइम बना के देती हूँ जब कोई आसान ऑप्शन नहीं होता, तो मैं फिर इसका पेट भर जाए फिर नूडल्स बना के देती हूँ। कोशिश ये करती हूँ अवॉइड करूँ, क्योंकि नूडल्स ऐसा कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। खैर किचन भी अल्लाह का शुक्र है नीट एंड क्लीन हो गया है। अब मैंने बनाने हैं जी क्रैप्स, क्योंकि फ़ातिमा का दिल है कि वो ज़ैनब नूडल्स खाती है, फ़ातिमा नूडल्स नहीं पसंद करती, तो उनका दिल था कि वो क्रैप्स खाएँ, तो मैंने फिर सोचा कि उनको बना दूँ। क्रैप बेसिकली पैनकेक की तरह ही होते हैं, पैनकेक में बेकिंग पाउडर डलता है, लेकिन मैं इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डालती, तो ये क्रैप बन जाते हैं। ये बारीक सी रोटी सी होती हैं, बड़े अच्छे होते हैं। अगर आप मैदे में बनाएं तो भी अच्छे हैं, अगर आप आटे में बनाएं तो भी तो बेस्ट हो जाएंगे। बाकी ये कि आज प्लेन वाले बना रही हूँ, पहले मैंने 2-3 दिन पहले बनाए थे चॉकलेट वाले, तो क्रीम ऊपर टॉपिंग की थी। आज मैंने प्लेन बनाने हैं, तो कॉम्बिनेशन के लिए मैंने जो है वो चॉकलेट सिरप ऐड कर दूंगी, ताकि ये कि बच्चे ज़रा खुश होकर खा लेते हैं। चॉकलेट सिरप इस दफ़ा लेके आई थी मैं यंग्स का, इनका भी अच्छा है टेस्ट है, क्योंकि दूसरा तो हम अवॉइड कर रहे हैं, तो इस वजह से फिर ये वाला लेके आए हैं। इनका अच्छा है। खैर ये कि बच्चे खुश हो जाते हैं। मैंने तो कभी टेस्ट ही नहीं किया, ना मैंने हर्शीज़ का कभी टेस्ट किया है, ना मुझे इतना कोई शौक़ है चॉकलेट सिरप वगैरह लगाने का या किसी भी चीज़ पर। तो बाकी ये कि बच्चे खाते हैं, उनके लिए लेके आती हूँ। तो बस ये अब क्रैप्स बना के दूँगी फ़ातिमा को। और यहाँ पर मेरा टाइम हो गया था लंच का। लंच में मैंने लिया है एप्पल, एक एप्पल लिया है मैंने, साथ में मैंने ये ऑरेंज लिए हैं, ये हस्बैंड लेके आए थे, ये मुझे ऑरेंज बड़े पसंद है। अच्छा ये ना ज़्यादा खट्टे खट्टे से नहीं होते, बड़ा माइल्ड सा इनका फ्लेवर सा होता है, ना बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं ना मीठे होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। मौसमी है ये रेड वाली, ठीक है। तो साथ में ग्रीन एप्पल, हमें ग्रीन एप्पल बहुत पसंद है पूरी फैमिली को, हमें रेड वाला बिल्कुल भी नहीं पसंद, हमें ग्रीन पसंद है, हम वही खाते हैं। तो बस ये मेरा लंच है, लंच करूँगी, उसके बाद रात में बारबेक्यू बनेगा तो वो खा लूँगी। तो बारबेक्यू ये है कि आप खा सकते हैं, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप बारबेक्यू, स्टीम चिकन खा सकते हैं, आप ग्रिल चिकन खा सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। खैर बच्चों को मैंने यहाँ पर पढ़ाने के लिए बिठाया हुआ था, अब इनको इनका काम दे दूँगी स्कूल से। ज़ैनब को तो काम मिला था, फ़ातिमा को कोई काम नहीं मिला था, क्योंकि फ़ातिमा की अभी असेसमेंट ख़त्म हुई है, उसकी बाइंडर्स ख़त्म हो गए हैं। अब नया जो इसका कॉर्ड शुरू होगा, या टर्म जिसे कहते हैं शुरू होगी, उसमें फिर उसको नए बाइंडर्स मिलते हैं, तो अब से नए बाइंडर पे वो काम करेगी। तो वीकेंड उसका फ्री था, उसको कोई काम नहीं था, लेकिन मैं अपने तौर पे उसको काम करवा रही थी। खैर इनको काम दे के मैं आ गई थी, साथ साथ उनको सुपरवाइज़ अप करूँगी और साथ साथ चिकन की मैरिनेशन करूँगी। चिकन जी हस्बैंड लेके आए थे चिकन थाइज़, ठीक है, तो लेग्स, चिकन लेग्स लेके आए थे। और यहाँ पर मैंने उनको पहले वॉश किया, उसके बाद मैंने उसको ये स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था, ताकि पानी जितना भी है ना सारा उसका ड्रेन हो जाए। उसके बाद अब मैं कोई भी आप किचन टावल ले लें, कोई नैपकिन ले लें, बस कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज़ लें जो ऊपर लगे नहीं, चिपके नहीं। तो जैसे ये भी लग रहा था थोड़ा सा, फिर मैंने उसको रिमूव कर लिया था। बाकी ये है कि आप कोई किचन टॉवल ले लें या नैपकिन ले लें, उससे अच्छे से चिकन को साफ़ कर दें ताकि पानी ना इसमें रह जाए। अच्छा चिकन बारबेक्यू जब भी बनाते हैं ना, तो कोशिश आपने यही करनी है, चाहे आप कबाब बना रहे हैं, चाहे आप चिकन टिक्का बना रहे हैं, तो आपने उसको बिल्कुल भी चिकन में पानी ना रहे और मसाला भी बहुत ज़्यादा आपने लिक्विडी सा नहीं बनाना, ठीक है। मुझे ऐसे मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं हूँ बारबेक्यू में, मैंने कभी बारबेक्यू नहीं किया। हमारे घर में मेरे चाचू करते थे या तायाबू करते थे, और वही सारा कुछ करते थे, हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं कि कैसे बनना है, वही बनाते थे। उसके बाद
ससुराल में ऐसे कभी हम लोगों ने बारबेक्यू नहीं किया। मेरी नंद के घर में बारबेक्यू होता है, आयशा पिलों के घर अक्सर बारबेक्यू होता है, लेकिन हम लोगों ने कभी बारबेक्यू नहीं किया। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी कभी भी नहीं किया, लेकिन अपना शौक़ चढ़ता है कि बारबेक्यू करें। तो 1-2 साल पहले मेरे घर आई थी मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी वाइफ, तो वो लोग आए हुए थे, तो उन्होंने कहा भाभी हम बारबेक्यू करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, व्हाई नॉट, लेकिन मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता बारबेक्यू का। उन्होंने कहा फिर हम करते हैं, हमें एक्सपीरियंस है। उन्होंने मेरे सामने मसाला बनाया था, तो मैंने उन्हीं से सीखा था। सिद्रा वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो मेरे व्लॉग्स भी देखती हैं। तो सिद्रा, ये मैंने आपकी ही टेक्निक जो है ना वो फॉलो की है। तो यहाँ पर चिकन को आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद मसाला कोई भी लगा लें, चाहे घर का लगा लें, शान का लगा लें, नेशनल का लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा मैंने दही लिया है जिसमें मैंने मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा आपने दही नहीं लेना, और दही भी कोशिश करें बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा यहाँ पे थिक दही मिलता है, तो वो मैंने यूज़ किया है। थोड़ी सी मैंने क्रीम यूज़ की है, और शान का मैंने चिकन टिक्का यूज़ किया। आप कोई भी तंदूरी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, आप नेशनल का भी यूज़ कर सकते हैं, घर का भी यूज़ कर सकते हैं, और हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं इसके अंदर, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बस तकरीबन मेरे पास 12 लेग पीस थे चिकन के, जिसमें मैंने मसाला लगाया है तकरीबन 1 पैकेट जो होता है, इस पैकेट में 2 पैकेट होते हैं, उसमें से 1 जो है ना मैंने आलमोस्ट पूरे से थोड़ा सा कम मैंने डाला था, समझ लें 2 चम्मच इसमें से पहले मैंने यूज़ किए हुए थे। तो बस वो वाला चिकन ये मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ, मिक्स करूँगी अच्छे से। और हाँ, इसमें मैंने लेमन भी ऐड किया था, वो मैंने क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया, लेकिन लेमन भी मैंने डाला था। बस ये सब चीज़ें मैंने डाली हैं बेसिक। अब मैं इसकी मैरिनेशन कर दूंगी। मैरिनेशन आपने करनी है तकरीबन ओवरनाइट कर लें, आप सुबह मॉर्निंग में कर दें, शाम में अगर बनाना है, और तो फिर ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। चिकन को मैंने कट्स नहीं लगाए थे, मैंने यहाँ पे गलती की है, मैंने चिकन को कट्स नहीं लगाए थे, लेकिन आप लगा लें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमने पहली दफ़ा बारबेक्यू किया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। आज तक जब भी कभी किया है, किसी ना किसी ने किया है, और हम लोगों ने बस उसको देखा ही है। तो बस यहाँ पर मैंने गलती की थी, मुझे कट्स लगा लेने चाहिए थे। इसके अलावा आप मीट टेंडराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होता है कि चिकन गल जाता है अच्छे से। हमारा बारबेक्यू बहुत अच्छा बना था, टेस्ट जो था वो बिल्कुल 100% अच्छा था। हर चीज़ अच्छी थी, मैरिनेशन भी अच्छी थी। बस हमसे ये गलती हुई कि हम लोगों ने जो है ना इसमें कट्स लगा लेने चाहिए थे हमें। शायद हमसे वो गलती हुई, अगर कट लगा लेते या फिर छोटी बोटी ले लेते वो भी सही रहता, लेकिन कट लगा लेने चाहिए थे। या मीट टेंडराइज़र भी यूज़ कर सकते थे, उससे ये है कि ज़रा सही सॉफ्ट हो जाता है चिकन। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा रहा। अब हस्बैंड यही कह रहे हैं कि भाई अब हम तो फ्रीक्वेंटली किया करेंगे बारबेक्यू। खैर, मसाला लगा के मैंने रख दिया था दोपहर में, अभी रात का टाइम है, हस्बैंड आ गए थे, और अभी हमने करना है बारबेक्यू। बारबेक्यू के लिए मैंने जो है तैयारी पहले से कर ली थी। मैंने चिकन बार निकाल के रख लिया था, सीखें धो ली थी, यहाँ पर मैंने सैलड बना लिया है। ये मैंने ना थोड़ी वेजिटेबल्स काटी हैं। अरब्स और जो टर्किश लोग हैं वो इस तरह की ना वेजिटेबल्स को भी बारबेक्यू करते हैं और चिकन के साथ मिलके उसको खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। यहाँ फिर चिकन और ये वेजिटेबल मिक्स करके रोटी के अंदर सॉसेस वगैरह डाल के तो रैप करके रैप सा बना के खाते हैं, बड़ा मज़े का लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं भी ये टेक्निक करूँ, चिकन के साथ ये वेजिटेबल्स को भी हम थोड़ा बहुत बारबेक्यू इम्पैक्ट दे लेंगे तो मज़े की लगेंगी। और वाकई ट्रस्ट में ये बहुत मज़े का रहा। यहाँ पर कॉमनली बारबेक्यू में ये नहीं मिलता, लेकिन अरब जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस तरह बारबेक्यू में खाते हैं। रोटियाँ मैंने बाज़ार से मंगवा ली थी, और क्योंकि बच्चों ने भी खानी थी, थोड़ी सी मैं भी लूँगी, और साथ में हस्बैंड ने भी खानी थी। तो बस मेरी आलमोस्ट तैयारी हो गई थी। हस्बैंड जो हैं वो बाहर बारबेक्यू वगैरह अरेंज कर रहे थे, लाइक अंगीठी वगैरह, कोयले वगैरह जला रहे थे। तो उतनी देर में मैंने अपनी तैयारी जो है ना वो कंप्लीट कर ली थी। अब मैं आपको चलती हूँ, दिखाती हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। हमने टेरेस में ही किया था, हमारे पास टेरेस में काफ़ी जगह है कि काफ़ी लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं इजीली। तो वहीं पे सोचा, क्योंकि छत पे जाते तो वो फिर ऊपर नीचे बार बार सामान लेके जाना मुश्किल हो जाता था। तो हस्बैंड ने क्या किया, इसको थोड़ा ऊंचा करने के लिए मेरे प्लांटर्स के ऊपर ये रख लिया। खैर प्लांटर भी अब इतने मुरझा चुके हुए हैं ना, मैंने केयर ही नहीं की। सब अपने कामों में, बस मैंने इनको निगलेक्ट कर दिया। मामा आई, उन्होंने दोबारा कोशिश की थी इनको ठीक करने की,
की, उन्होंने काफ़ी हद तक ठीक कर भी दिया। जब मामा चली गई मैं फिर पानी देना भूल गई, तो बस ये प्लांटर जो है ना मेरे ख़राब हो गए। मैंने किचन गार्डन अपना बनाया हुआ था और वो अनसक्सेसफुल रहा मेरा। खैर अभी टोमेटोज़ जो हैं वो उग आए थे, अभी कल मुझे बच्चे दिखा रहे थे जब हमने बारबेक्यू किया कि मम्मा ये देखें बेबी टोमेटोज़, तो वाकई वो टोमेटोज़ थे। मैंने काट के देखे, मैंने टोमेटोज़ के बीज लगाए हुए थे। तो मैंने सोचा कि बड़ा मुझे दुख हुआ कि भई अगर मैं इनको केयर करती तो आज बड़े अच्छे टोमेटोज़ निकल आने थे। तो खैर अब मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा मैं ना इनको सही करके, इनकी मट्टी शट्टी चेंज करके दोबारा इसमें सीड लगाऊँ और अब ध्यान से ना मैं इनकी केयर करूँ। खैर हस्बैंड जो हैं वो अब कोयल वगैरह जला रहे थे। बड़ी एफ़र्ट के बाद हम लोगों ने आग जो है जला ली। अल्लाह का शुक्र है घर में मट्टी का तेल भी पड़ा हुआ था, कोयले भी पड़े हुए थे, तो ये सब चीज़ें अरेंज हो गई और हमारी जो है आग शाग जल गई थी, अच्छी जल गई थी। अब हम वेट कर रहे थे फिर कि उसका वो थोड़े कोयले आग अच्छे से कोयले सुलग लें, फिर हम बारबेक्यू अपना शुरू करते हैं। मीनवाइल मैंने जो थी बारबेक्यू की लाइक सीखें, उसमें मैंने चिकन वगैरह रख लिया था। टेबल बाहर रख के मैंने सारा अपना टेबल सजा लिया था, उस पे खाने शाने की सारी चीज़ें रख दी थी और सैलड भी मैं बाहर ले आई थी, सारी चीज़ें मैं रख दी थी। और बच्चे माशाल्लाह मेरे सैलड बहुत पसंद करते हैं, तो वो बस माशाल्लाह खाना शुरू हो गए थे। ये जी सारी चीज़ें मैंने टेबल पर रख ली थी और अभी मैं यहाँ पर बैठ के फिर जो चिकन है उसको मैं सीखों पे भी लगा लूँगी, तो वो क्लिप भी आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी ये कि अभी हम कोयले वगैरह जलाने में अपना वो कर रहे थे। बस फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा और मेरे हस्बैंड का, तो बस हमें जो समझ आ रही थी ना हम वही कर रहे थे। हमारे कोयले बड़े अच्छे आप देख सकते हैं रेड रेड हो गए हैं और बड़ी जल्दी ये हो गया था और बाहर इतना अच्छा लग रहा था बैठना, बच्चे इतना खुश थे। हम लोगों ने जो कोयले की वजह से ना ऐसे ठंड भी नहीं लग रही थी, क्योंकि सेक जो था ना उसका आ रहा था, तो इस वजह से ऐसे कोई ठंड भी नहीं लग रही थी। खैर हम लोगों ने जब रखा सीखें, तो सीखें टच कर रही थी कोयलों को, तो हम लोगों ने सोचा कि ये नहीं ठीक काम, तो हम लोग एक ग्रिल ले आए थे हमारे ओवन की, उसके ऊपर फिर हमने सीखें रखी थी ताकि थोड़ी सी उसको हाइट मिल जाए और वो टच नहीं करें कोयलों के साथ ना चिकन। तो बस फिर हम लोगों ने ये सारा इंतज़ाम जो किया हुआ था बनाना शुरू किया। बनाने में हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कितनी इसको टाइम लगेगा, ये गलेगा भी कि नहीं गलेगा। हीटर हमने पास रख लिया था, प्रैम जावियार की रख ली थी, लेकिन जावियार को प्रैम में बैठना अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने उसको पकड़ लिया था। बाकी काम जो हैं वो फिर मेरे हस्बैंड करना शुरू हो गए थे, तो बस इनको फिर हम लोग पलटते गए, अच्छा बन गया था। बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आगे मज़ीद आपको देखने को मिलेगा कि हम फ्रीक्वेंटली बारबेक्यू किया करेंगे, तो फिर एक्सपीरियंस भी आता जाएगा। कबाब भी बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला और वो मैरिनेशन भी दिखाऊँगी। मैरिनेशन तो बड़ी ज़बरदस्त हो गई थी, बस ये कि हमें कोयलों को हैंडल करना, चिकन को कितनी हीट चाहिए, कितना ऊंचा होना चाहिए या फिर कैसे, तो वो फिर बाद में हम लोगों को ऐसा ऐसा अंदाज़ा हो जाएगा। और यहाँ पर जी ज़ैनब कहती भी बारबेक्यू कर रहे हैं तो म्यूज़िक भी चलाएं। म्यूज़िक हम लोगों ने प्ले करना चाहा लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों के पास ऐसे गाने तो रिकॉर्डेड है नहीं, वो इंटरनेट चल नहीं रहा था, तो वो फिर ब्लूटूथ जो है हमारा वो काम भी नहीं कर रहा था, तो बस वो फिर वैसे ही ऑन था हमारा ये स्पीकर, लेकिन गाने कोई नहीं प्ले हो रहे थे बस। लेकिन वैसे ही बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है, वेदर बहुत अच्छा हुआ था और ये एक्सपीरियंस बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा था। ईज़ा भी बड़ी खुश हो रही थी। तो खैर काफ़ी इन्जॉय किया। घर में ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है जहाँ पर हम खाना बनाते हैं। खाना तो हर किसी के घर में बनता है, चिकन भी हर किसी के घर में बनता है, बस आप डिफरेंट तरीके से अगर बना लें और बाज़ार से भी मिल जाता है, इतना तो रद्दूद भी नहीं करना पड़ता, लेकिन वो जो एक एक्सपीरियंस है ना, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, फैमिली भी खुश हो जाती है, तो इससे मैं कहती हूँ बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती। और बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं, मिल बैठने का बहाना मिल जाता है, आप इंजॉय कर लेते हैं। तो किसी ख़ास इवेंट का हमें नहीं वेट करना चाहिए, हमें हर वीकेंड को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। जैसे कभी बच्चों को बाहर ले जाते हैं, पार्क में ले जाते हैं, हालांकि घर के करीब पार्क है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है। खैर, तो यहाँ पर चिकन आलमोस्ट मेरा बन गया था। हम लोग उसको बार बार फ्लिप करते जा रहे थे जहाँ जहाँ से हमें लग रहा था कि कच्चा है, और साथ में हमने वेजिटेबल्स भी जो मैंने बताया था सीखों में लगा ली थी और उनको भी थोड़ा सा बारबेक्यू कर लिया। आप देख सकते हैं कि टमेटोज़ जो हैं वो थोड़े रेड रेड हुए हैं, प्याज भी हमने कर लिया था और ये खाने में इतने मज़े के लग रहे थे। और चिकन जो है वो हमारा आलमोस्ट हो गया था। तो ये है जी हमारा खाना, सैलड, रायता, चिकन जो हम वेजिटेबल्स जो हमने थोड़ी बहुत ग्रिल की हैं वो, और ये चिकन, और साथ में रोटियाँ थी। तो हम लोगों ने खैर सब ने मज़े से खाया, बच्चों को बहुत अच्छा लगा।
फ़ातिमा को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ज़ैनब की तो खुराक ही बहुत कम है तो उसके लिए एक चिकन पीस और थोड़ी सी रोटी काफ़ी थी। लेकिन फ़ातिमा ने, इज़ा ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत इंजॉय किया, मैंने बहुत इंजॉय किया। खैर हम लोगों को बहुत मज़ा आया। खैर खाना वगैरह हम लोग अपना खा के इंजॉय करके फिर सारी चीज़ें मैं तो बेबी को लेके अंदर आ गई थी। मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प की मुझे। वो कहते बस आप चले जाएँ अंदर बेबी को लेके, क्योंकि बेबी रो रहा है तो मैं यहाँ से सब कुछ क्लीन कर लेता हूँ। उन्होंने फिर बर्तन किचन में रखे, सारा ये टेबल शेबल सारी चीज़ें अंदर रखी। फिर मैंने उन्हें कहा कि गैस तो है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं ये अंगीठी अभी कोयले जल रहे हैं, रूम में ले जाते हैं तो रूम जो है ना हमारा गर्म हो जाएगा। तो आपको पता है ना कि हम पाकिस्तानी किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करते, हम उसको लास्ट लिमिट तक यूज़ करते हैं जब तक वो चीज़ हमसे माफ़िया ना मांगे। तो फिर मैं भी उन्हीं पाकिस्तानियों में से एक हूँ। मैंने भी ये सोचा कि इस कोयलों को हम बेकार क्यों जाने दें, हम इसको यूज़ करते हैं, भाई रूम गर्म कर दें। इतना मज़ा आया रूम में आके भी, बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। बच्चे भी इर्द गिर्द आके बैठ गए। खैर बहुत इन्जॉय किया। मेरी आप सबसे यही सजेशन है कि भाई इस तरह होना चाहिए, किसी ख़ास इवेंट का वेट नहीं करना चाहिए, इन्जॉय जो है ना बच्चों के साथ करना चाहिए। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। रेसिपी बड़ी मज़े की थी चिकन की, वो बहुत परफेक्ट बनी थी। आप उस रेसिपी से चाहे बारबेक्यू बना लें, चाहे चिकन को आप रोस्ट कर लें, स्टीम कर लें, आप पे है, या उसको शैलो फ्राई सा कर लें। रेसिपी बहुत मज़े की थी, उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी ये कि अगर ना भी बारबेक्यू करना हो तो आप, वो कोई मसला नहीं है। बारबेक्यू It was so good. The barbecue was so amazing. It really was so yummy. Yes. And I was so impressed of you. impressed? Yes, I was so I was also That was so yummy. I was Thank so you. impressed that I thought you actually got it from the restaurant. And Iza, did you have fun? Okay. Oh, yeah.